सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का टॉपिक है लुकीमिया, जिसे हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, कोजेस क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, साइन एंड सिम्टम्स, टाइप ऑफ लुकीमिया, ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं लुकीमिया होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन। लुकीमिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर अफेक्टिंग ब्लड एंड बोन मैरो। एक तरीके का कैंसर होता है जो अफेक्ट करता है हमारे ब्लड को और बोन मैरो को। जो हमारे नॉर्मल बोन मैरो होते हैं वो 3 तरीके के सेल्स बनाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। इन तीनों का ही अलग अलग काम होता है। आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है, इन्फेक्शन से फाइट करना। और प्लेटलेट का काम होता है क्लोटिंग फैक्टर में हेल्प करना, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करना। नॉर्मल पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं कि ल्यूकीमिया होता कैसे है। जो हमारे नॉर्मल बोन मैरो होते हैं उसके अंदर जो स्टेम सेल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को। इन स्टेम सेल के अंदर क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज बनते हैं, जिसे हम ब्लास्ट भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हेल्थी सेल है वो सप्रेस्ड हो जाएंगे। हेल्थी सेल सप्रेस्ड होंगे तो जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बनते थे वो जो सब डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी डिक्रीज होगा तो एनीमिया होगा, प्लेटलेट डिक्रीज होगी तो ब्लीडिंग होगी और डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे। इसको दो चीजों में क्लासिफाई करा गया है, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड एडिशनल साइन एंड सिम्टम्स। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान से सुनना। फटीग। फटीग क्यों हो रहा है पेशेंट, क्योंकि आरबीसी डिक्रीज हो रही है। आरबीसी डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे को पूरी मिलनी चाहिए थी हमारी बॉडी में वो पूरी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या होगा, फटीग होगा, उसको वीकनेस ज्यादा फील होगी। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो नॉर्मल वर्क कर रहे थे अब वो नहीं कर रहे, क्योंकि एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी यानी कि इमेच्योर डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन होगा। ठीक है। इजी ब्रूजिंग और ब्लीडिंग। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लेटलेट का भी फंक्शन डिक्रीज हो गया है। कम प्लेटलेट होंगी तो ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो क्लोट नहीं कर पाएगा। राइट। ब्रूजिंग का मतलब क्या होता है पता है, कोई बात नहीं। ब्रूजिंग होता है बिना किसी ट्रोमा के, बिना किसी इंजरी के हमारे स्किन पे ब्लूइश ब्लूइश स्पॉट दिखाई देते हैं। ठीक है, उसे हम ब्रूशिंग कहते हैं। अब आता है हमारा एडिशनल सिम्टम्स में, जैसे कि फीवर। फीवर क्यों हो रहा है, कोरिलेट करो इसमें से। फीवर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट को, पेशेंट की इम्यूनिटी लो हो गई है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एबनॉर्मल है। डेट्स वाई पेशेंट को फीवर होगा। वेट लॉस। वेट लॉस यहाँ पे क्यों होता है कैंसर पेशेंट को, क्योंकि जो कैंसर सेल होते हैं ना वो हमारी बॉडी की एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का वेट लॉस बहुत जल्दी होता है, बिना किसी डाइटिंग के, बिना किसी एक्सरसाइज के। ठीक है। अब यहाँ पे आएगा हमारा अगला, सोलन लिम्फ नोड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज हैं उनकी एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बनती हैं और वो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाती हैं। ठीक है, ज्यादातर देखा जाता है आर्मपिट के आसपास, ग्रोइन एरिया के आसपास। ठीक है। अब इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब देखो, कॉम्प्लिकेशन तो हर एक चीज के होते हैं, राइट। अगर हम कोई भी छोटी सी नॉर्मल फीवर है, अगर हम उसमें भी सावधानी नहीं लेंगे तो हमारे उसके भी कॉम्प्लिकेशन होंगे, तो ये तो ब्लड कैंसर है, लुकीमिया। कॉम्प्लिकेशन यही होंगे, पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंटली उसको इन्फेक्शन होएगा। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ये, जिसका हमारे को टाइमली ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लुकीमिया। लुकीमिया के टाइप दो तरीके के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है रैपिड ऑनसेट एंड क्रोनिक का मतलब होता है स्लो प्रोग्रेसिव। एक्यूट में क्या होता है, वो अपने सिम्टम्स दिखाने में टाइम नहीं लगाएगा, बहुत जल्दी जल्दी उसके सिम्टम्स अकर होंगे। बट क्रोनिक के अंदर क्या होगा कि ये अपने सिम्टम्स 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में ऐसे दिखाएगा। तो हमारे को क्रोनिक के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास टाइम है, राइट। बट एक्यूट ल्यूकीमिया में हमारे पास कोई टाइम नहीं है, हमें रैपिडली उसके लिए एक ट्रीटमेंट सजेस्ट करना है कि आप ये चीज करवाओ। अब वैसे टाइप ऑफ ल्यूकीमिया 4 तरीके के होते हैं, ALL, AML, CLL, CML। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नॉर्मली बनता है, जो कि नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में, कि विच टाइप ऑफ लुकीमिया कॉमनली सीन इन चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस के अंदर कौन से टाइप का लुकीमिया सबसे ज्यादा देखा जाता है, सोचो। चलो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ट्रीटमेंट कंसिडरेशन वही होएगा, सबसे पहले डिपेंड करता है कि किस टाइप का लुकीमिया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसको डायग्नोज करेंगे, देन उसको ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट है ल्यूकीमिया के। सबसे पहले कीमोथेरेपी। ठीक है, टारगेटेड थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी देंगे पेशेंट को, और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये 4 तरह के कुछ ट्रीटमेंट है जो कि यूज करे जाते हैं ल्यूकीमिया के अंदर। अब बात है नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डिजीज में। ठीक है,
सबसे पहले पेशेंट एजुकेशन, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिसको अपने डिजीज के रिगार्डिंग कुछ एजुकेशन ही नहीं होती, मतलब उनको पता ही नहीं होता कि होती कैसे है, इसको हम बचा कैसे सकते हैं, इसको हम और बढ़ने से कैसे क्योर कर सकते हैं, राइट। तो पेशेंट को एजुकेशन करना बहुत जरूरी है कि उसे ट्रीटमेंट कैसे लेना है, कब कब फॉलो अप करना है, कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखना है, ये सारी चीजें। अब आता है मॉनिटरिंग वाइटल साइन। इसके अंदर क्या करेंगे, हम रेगुलर असेस करेंगे पेशेंट के वाइटल साइंस कैसे है, ठीक है। पेशेंट की लैब वैल्यूज में कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है तो वो हम डॉक्टर को बताएंगे कि प्लेटलेट बढ़ रही है, प्लेटलेट डिक्रीज हो रही है, आरबीसी काउंट कहाँ तक पहुंचा है, राइट। सपोर्टिव केयर, हम इसमें पेशेंट को सपोर्टिव केयर देंगे, जैसे कि पेशेंट के जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि उसको नोजिया हो रहा है तो हम उसे एंटी एमेटिक्स देंगे, ठीक है। अब आ जाएगा इमोशनल सपोर्ट। बीइंग अ नर्स हमें पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, ठीक है। तो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना ल्यूकीमिया जैसी डिसीज में इट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। सो ये था हमारा ल्यूकीमिया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।